हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। वेलकम स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.2 के सम नंबर 7 तक सोल्व किए थे। आज सम नंबर 8 से शुरू करेंगे हम, जिसके अंदर आपको क्या करना है, इक्वेशन लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो 8 सम में क्या दे रखा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच सेटिस्फाइड सम कंडीशंस गिवन कंडीशंस। दैट कंडीशन क्या है बेटा आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। कि जो लाइन है आपके पास उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाई गई है फ्रॉम द ओरिजिन और उसकी लेंथ कितनी है 5 यूनिट। एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर से एक एंगल बनाया गया है विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया गया है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार ग्राफ से देखते हैं कि ये आपकी y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। अब हमारे पास एक ऐसी लाइन है जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो 5 यूनिट दे रखी है। तो हम मान लेते हैं कि वो लाइन यहाँ से ऐसे पास आउट हो रही है और इसकी जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास 5 यूनिट। तो आपको गिवन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम P से नोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। और यही जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है 30 डिग्री इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर 30 डिग्री एंगल बना रही है और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। तो कल हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। क्या था, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, जहाँ पे आपका अल्फा जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है दैट इज द अल्फा, एंड p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। उस लाइन तक ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको हम p से नोट करेंगे। तो कल हमने ये पढ़ा था कि ओरिजिन से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है और वो उतना एंगल बना रही है अल्फा, वो भी गिवन है आपके पास। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज द एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसको नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं एंड परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोला जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा और पी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज द 30 डिग्री एंड वाई साइन 30 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट। तो आपके पास कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, वाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5। सब दोनों के डिनोमिनेटर से वो क्या है सेम, दैट इज 2। तो √3x प्लस वाई 1 जा वाई हो गई इज इक्वल टू 5। यहाँ से 2 डिवाइड में इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, देन वी गेट द आंसर √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये एक आपकी ऐसी लाइन बनेगी जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगी 5 यूनिट और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा 30 डिग्री। तो हमें क्या करना था, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जिसकी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी थी ओरिजिन से और उस परपेंडिकुलर की एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल भी दे रखा था। उसके बाद नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम है सम नंबर 9। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको एक ट्राइंगल दे रखी है पी क्यू आर और जिसकी वर्टेक्स भी आपको गिवन है पी क्यू एंड आर। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास 2 and 1 -2 and 3 -2 and 3 एंड आर के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपके पास 4 and 5। अब क्या करना है आपको, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन।
आपको इस ट्राइंगल के अंदर इसके मीडियन की इक्वेशन निकालनी है थ्रू द वर्टेक्स आर। और वो जो मीडियन है वो कहाँ से जाना चाहिए, आर वर्टेक्स के अंदर से जाना चाहिए। मीडियन क्या होता है बेटा कि जो वर्टेक्स से जो वर्टेक्स के सामने जो साइड होती है उसको क्या करता है, वो हाफ पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स कि ये जो वर्टेक्स होगा वो अपनी इस सामने वाली साइड को क्या करेगा, मिड पॉइंट पे जाके कट करेगा। दैट मीन्स इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर देता है। और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में भी डिवाइड करता है। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका P और Q का कौन सा हो जाएगा, PQ साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा, जिसको मैं लेट कर लेता हूँ M पॉइंट से। तो जो MR होगा आपका वो क्या बनेगा, मीडियन थ्रू द R। तो इसमें हमें ट्राइंगल जो गिवन है PQR, इसके अंदर P के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 2 and 1, Q के 4,5 एंड R के -4 and 5 एंड Q के -2 and 3। और हमने लेट किया कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। जो PQ डिस्टेंस है साइड आपके पास, उसका मैंने M क्या लेके कर लिया, मिड पॉइंट मान लिया। और M को जब मैं R के साथ मैच करूंगा दैट इज द MR इज द मीडियन। ये क्या होगा आपका, मीडियन बनेगा विच पासिंग थ्रू द R, जो कहाँ से पास आउट करेगा आपका, R से भी करेगा M से भी करेगा। हमें क्या करना है, MR जो मीडियन है इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, या तो आप क्या कर सकते हो, M की पॉइंट निकाल दो यहाँ से, क्योंकि मिड पॉइंट के जो पॉइंट फॉर्मूले क्या होते हैं, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो क्या करते हैं, हम M के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। तो M और R ये जो लाइन होगी इस पे हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक तो M पॉइंट मिलेगा और एक R पॉइंट। और हमने पढ़ रखा है 2 पॉइंट से जो लाइन जाती है उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे M के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। तो ये मिड पॉइंट है इसलिए क्या होगा, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, आपका x1 क्या होगा, P या Q इसमें सेक लेंगे, दैट इज -2 + 2/2 एंड y1 + y2 क्या होगा, 3 + 1/2। तो -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0/2 एंड 3 + 1 4/2। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दैट वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। तो हमारे पास M के क्या आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 0,2। अब हम क्या करते हैं कि हमें इस मीडियन की ही इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट हो चुके हैं तो हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स M एंड R, या सीधा लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के आपके पास MR, और इसकी हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स M एंड R। तो क्या लाइन बनेगी वो, y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 × x - x1। तो इसमें से आपके पास 2 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2, या फिर आप क्या कर सकते हो, x1 y1 एंड x2 y2। इसमें से किसी को भी पहले उठा के आप इसमें पुट कर सकते हो। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी लाइन की उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें इसको x1 और इसको y1 मान लेता हूँ, दैट इज x2 एंड y2। तो आपके पास क्या आएगा, y - y1 जो कितना है आपके पास 2, y2 कितना है 5 - 2/4 - 0 एंड x - x1 कितना है 0। क्या बचेगा, y - 2 = 5 में से 2 गए 3 एंड 4 में से 0 गए 4, x में से 0 को माइनस करेंगे तो x। ये 4 क्या कर रहा है, 3 एंड x को डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। देन 4 से हम क्या करेंगे, y को भी अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी।
4y माइनस 8 एंड 3 से क्या करेंगे बेटा, x के साथ मल्टीप्लाई। अब 3x को भी इधर ले आएंगे, दैट मीन्स 4y माइनस 3x, इस 8 को उधर ले जाएंगे, दैट इज पॉजिटिव 8। तो ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी, ये MR जो लाइन होगी, मीडियन होगी, उसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन MR क्या बनेगी आपके पास, 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 8। उसके बाद नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द -3, 5। आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो -3 एंड 5 कोऑर्डिनेट है उससे पास आउट करेगी एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द 2 पॉइंट्स 2, 5 एंड -3 एंड 6। कि आपको एक ऐसी लाइन निकालनी है जो -3, 5 से तो पास करनी चाहिए, और जो गिवन 2 पॉइंट्स और हैं उनसे जो लाइन बनेगी उस लाइन की क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसको डायग्राम से समझते हैं पहले, कि हमारे पास पहले 2 पॉइंट थे, हमने उनको ज्वाइन किया। तो पहला पॉइंट है आपके पास 2 एंड 5 एंड सेकंड पॉइंट है आपके पास -3 एंड 6। अब ये कह रहा है कि एक ऐसी लाइन जो इस लाइन की तो क्या होगी, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जा रही है इसकी तो परपेंडिकुलर होगी, और वो किस पॉइंट से पास करेगी, -3 एंड 5 से क्या करेगी, पास आउट। मैं लेट कर लेता हूँ कि ये लाइन जो आ रही है ये इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है, और वो कहाँ से गुजर रही है, -3, 5 से गुजर रही है। यही हमें दिया गया है कि एक ऐसी लाइन जो -3 एंड 5 से तो पास आउट करनी चाहिए, और इन दोनों पॉइंट से जो बनने वाली लाइन है दैट इज द लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये इस लाइन की वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं आपस में, उन दोनों की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल आती है। मैं लेट कर लेता हूँ कि इसका जो स्लोप है वो मान लेता हूँ m1 एंड इसका स्लोप है वो m2। तो बेटा इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर रिलेशंस बिटवीन स्लोप इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। उन दोनों लाइन्स के स्लोप की जो प्रोडक्ट होती है वो -1 के इक्वल होती है। हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास यदि एक स्लोप और एक पॉइंट हो जाए तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। इस स्लोप की रिलेशन हमारे पास इसके साथ होती है। क्यों? क्योंकि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप की जो आपस में मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, -1। तो आप ये दो कंडीशन याद रखोगे, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर सो रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप, उनके स्लोप के बीच में जो रिलेशन होगी वो क्या बनेगी, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है m1, ये सेकंड का m2, इन दोनों के आपस में जो प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, -1 की। और इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड द सो रिलेशन बिटवीन देयर, यदि दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनकी जो स्लोप होते हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल। फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा वो सेकंड लाइन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आप दो कंडीशन याद रखोगे, तो इसी से हमारा ये सम क्या होगा, सोल्व करेंगे हम। तो हमारे पास हमें उस परपेंडिकुलर लाइंस को निकालना है जो -3 और 5 से क्या करेगी, पास आउट करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं। तो उसके स्लोप के लिए क्या करते हैं, हमें पहले इस सेकंड लाइन का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। मैं लेट कर लेता हूँ ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी। तो पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। क्या बनेगा, y2 माइनस y1, 2 पॉइंट से जो स्लोप निकलता है वो क्या निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपके पास y2 कौन सा बेटा, इसमें से कोई भी y2 ले सकते हो और कोई भी y1 ले सकते हो आप। तो मैं ले लेता हूँ उसको 6 माइनस 5 अपॉन -3 माइनस 2, यहाँ 1 बचेगा, दैट इज़ द -5, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 5। तो ये आपके पास स्लोप क्या आ चुका है, ए बी लाइन का स्लोप आ चुका है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ C और ये आपका पॉइंट मान लेते हैं D। तो जो DC का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ
DC, उसको मैंने लेट कर लिया M2 और ये आपका क्या हो गया M1। AB एंड AB इज परपेंडिकुलर टू DC, सो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो हमें क्या निकालना है, M2 निकालना है। ये M1 हो गया मान लो, ये आपका M2, तो आपको M2 निकालना है। तो ये M1 कितना है आपके पास, -1/5। तो M2 निकालेंगे तो -1 तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, और 5 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 5/-1/5 था तो क्या होगा 5/-1, -1 से -1 कैंसिल आउट, वी गेट द स्लोप M2 इज इक्वल टू 5। तो आपका जो सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा DC का, वो कितना आ चुका है आपके पास 5। अब हम क्या निकालते हैं, हमारे पास इक्वेशन का स्लोप आ चुका है और उस लाइन का स्लोप आ चुका है और उसके पास हमारे पास एक पॉइंट भी है। तो हम क्या करेंगे, D पॉइंट्स क्या है आपके पास -3 एंड 5, और इसका जो स्लोप है M2 उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 5। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या बनेगी, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो आपके पास x1 y1 कौन सा होगा कि हमें इस लाइन को निकालना है, तो दैट इज योर पॉइंट -3 एंड 5। तो x1 तो आपका होगा -3 एंड y1 क्या होगा आपका 5। तो y-5 इज इक्वल टू उस लाइन का जो स्लोप है दैट इज द M2, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 5 एंड x माइनस x1 कितना है -3। तो क्या बनेगा y-5 इज इक्वल टू 5 इंटू ये माइनस माइनस प्लस x प्लस 3। अब 5 से क्या करेंगे, इसको कंप्लीट को मल्टीप्लाई, दैट इज़ 5x प्लस 5 3 ज़ा 15। अब हम क्या करेंगे, x को इस साइड लेके आएंगे तो y-5x और ये आपके जो -5 इधर के प्लस, डेट इज़ 15 प्लस 5, वी गेट y-5x इज इक्वल टू 20। ये आपकी इक्वेशन लाइन होगी किसकी, D2C के अंदर से जो लाइन जाएगी दैट इज़ द y-5x इज इक्वल टू 20। तो यही आपको निकालना था। उसके बाद नेक्स्ट सम नंबर 11th। सम में क्या है, ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, कि आपकी जो एक लाइन है और उसकी आपको इक्वेशंस निकालनी है विच इज़ परपेंडिकुलर, वो लाइन आपकी किसी और लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और वो दूसरी लाइन कौन सी है, जब हम 1,0 एंड 2,3 को क्या करेंगे मिलाएंगे, तब उनसे जो लाइन बनेगी उस लाइन के क्या है वो परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को पहले मिलाते हैं। पहला पॉइंट आपके पास है 1,0 एंड 2,3, ये आपका पॉइंट ए है, ये लेट कर लेते हैं बी। और जो लाइन आपको निकालनी है, जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, वो लाइन इस लाइन की क्या है परपेंडिकुलर। तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये ऐसी लाइन है जो क्या कर रही है इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, और हमें इसी लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। उसके बाद डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 1:n, ये जो लाइन आ रही है ये इस लाइन को 1:n के अंदर क्या करेगी, डिवाइड करेगी, कि ये जो लाइन आपकी वो यहाँ इस पॉइंट पे क्या करेगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी, एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 1:n, कि ये लाइन आपकी इस लाइन को 1:n के अंदर डिवाइड करेगी। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, या तो एक स्लोप होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए साथ में, या 2 पॉइंट होने चाहिए। तो हमारे पास ना तो पॉइंट है इस बार, ना ही हमारे पास स्लोप है। तो पहले हम क्या करेंगे, या तो स्लोप और पॉइंट दोनों ही निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर बेटा कि हमारे पास ये ए बी एक लाइन थी जिसमें ये सी पॉइंट जो मान लेती हैं वो इस पॉइंट को क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट को 1:n के अंदर डिवाइड करता है।
वी हैव टू गिवन क्या है पहले, सबसे पहले कि ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,0 एंड बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड सी डिवाइड्स द ए बी इन रेशियो क्या आपके पास 1:n। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, क्योंकि हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा है जिसमें कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को जब डिवाइड करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे फाउंडेड किए जाते हैं, बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। और ये पॉइंट जो क्या है आपका ए बी के बीच में है, दैट इज सी लाइज द बिटवीन ए एंड बी, देन यूज द फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली। कि आपका जो सेक्शन फॉर्मूला होगा वो दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली, जिसके अंदर जो पॉइंट्स होता है वो यदि उस दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा दैट इज द इंटरनली, एंड इफ द इट इज द आउटसाइड द ए बी दिस इज द एक्सटर्नली। तो आपके पास ये जो सी पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले m2x1, या फिर हम m और nm भी यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये n होता है, ये m होता है, ये n होता है, इसमें से या m1 m2 भी यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे, हम m2 यूज़ कर लेते हैं। m2x1 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, फिर y का निकालेंगे तो क्या करते हैं m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आपके पास जो x1 y1 होगा वो तो ये पॉइंट होगा x1 y1, और ये आपका क्या होगा x2 y2, और ये आपका m1 जो रेशियो है दैट इज़ द m2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो m1 की जो वैल्यू m1 कितना आएगा 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n कॉमा, y का निकालेंगे कोऑर्डिनेट तब क्या आएगा 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n। तो आपके पास क्या आ गया सी के कोऑर्डिनेट 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n। तो ये n की फॉर्म में रहेगा क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू गिवन नहीं है, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी। तो आपके पास सी के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n। तो ये आपके सी के कोऑर्डिनेट बन चुके हैं। उसके बाद ये जो सी कोऑर्डिनेट जो आपने निकाला है वो उस लाइन से क्या करेगा, वह लाइन उस पॉइंट से क्या करेगी, पासिंग आउट होगी, मतलब उससे वहाँ से गुजरेगी। अब हमारे पास एक पॉइंट तो मिल गया जो उस लाइन से, जो लाइन उस पॉइंट से पास आउट कर रही है। अब हम क्या करते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, जो ए बी लाइन है और इसमें पॉइंट, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेता हूँ दैट इज़ द डी, और जो डी सी लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। अभी हमने पढ़ा था कि जब इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इन दोनों लाइन्स का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो क्या हम ए बी के स्लोप निकाल सकते हैं, तो ए बी के पास 2 पॉइंट कंप्लीट है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बाद ए बी का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी वो क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या बनेगा 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3। तो आपके पास ए बी का स्लोप आ गया 3। उसके बाद डी सी का जो स्लोप होगा उसको मैं लेट कर लेता हूँ। स्लोप ऑफ डी सी वो मान लिया मैंने m2, और ये आपका मान लेते हैं m2 या m3 कुछ भी, क्योंकि हमने m1 m2 को रेशियो में माना था तो दैट इज़ m3 या m4, और इस स्लोप को मान लेते हैं हम m3। फिर हमने पढ़ा था कि जब ये दो लाइंस ए बी और डी सी दे रखी है हमें, दीज आर परपेंडिकुलर, सो m3 इंटू m4 इज इक्वल टू -1। इन दोनों के स्लोप की आपस में मल्टीप्लाई कितनी आएगी, -1 आएगी। m3 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, तो m4 कितना होगा आपके पास -1 अपॉन 3। तो हमने क्या निकाल दिया, इस डीसी लाइन का स्लोप निकाल लिया और एक उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट भी निकाल लिया, दैट इज द कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 बाई 1 प्लस n। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन
निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, आपके पास एक पॉइंट है और एक आपके पास स्लोप है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। वो क्या बनेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, ये m जो स्लोप है वो कितना है उस लाइन का, m4 से नोट किया था, एंड x कोमा x1। तो y माइनस वाई वन कितना बनेगा आपके पास, क्योंकि जो पॉइंट C है आपका इस लाइन के ऊपर, तो इसी के कोऑर्डिनेट लिए जाएंगे, दैट इज द x1 कंप्लीट, दिस इज द x2। तो आप x1 y1 भी मान सकते हो, और आपने x1 y1 इनको मान रखा है तो आप x3 y3 भी इनको लेट कर सकते हो। तो आपके पास y माइनस जो y का कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, 3/1 प्लस n इज इक्वल टू m4 कितना आया था -1/3, एंड x माइनस x1 कितना है 2 प्लस n/1 प्लस n। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये 1 प्लस n से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ, माइनस में 3/1 प्लस n, ये -1/3 सेम रखेंगे एक बार, 1 प्लस n का हम क्या लेंगे, x के साथ एलसीएम लेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा 1 प्लस n इंटू एक्स, माइनस में है ये तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे एक बार, 2 प्लस n/1 प्लस n, 1/n से डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो इसको क्या कर देंगे हम, कैंसिल आउट। अब इस 3 से क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई, पहले इसको y से, इसको y को पढ़ा रहने देंगे, इसके साथ 1 प्लस n इंटू वाई, माइनस में 3, इस 3 से डिवाइड में इधर आके पूरे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस इंटू 1 प्लस n इंटू एक्स, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 प्लस n। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस n इंटू वाई, माइनस 3 3 जा 9, ये सेम रखेंगे, प्लस में 2 प्लस n। तो इस कंप्लीट को x को कहाँ लेके आएंगे मैम, इधर लेके आएंगे, तो क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस n वाई, ये माइनस का इधर आके प्लस 1 प्लस n इंटू एक्स, ये माइनस के 9 इधर आके प्लस 2 प्लस 9 कितने हो गए 11 प्लस में n। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस n को कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस n को कॉमन लिया तो 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस n। अब हम क्या करते हैं, इस 1 प्लस n से इसको डिवाइड कर देते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये तो एक कॉन्स्टेंट है, 11 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड हैविंग स्लोप -1/3, एंड सी कोऑर्डिनेट कितने होंगे 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 3/1 प्लस n। तो इस टाइप की इक्वेशन आपकी बनेगी, और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।